इस वक्त क्रिकेट के हलकों में जो खबर डिस्कस की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज भी ना पाकिस्तान में ना इंडिया में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, आज एक मरतबा फिर खबरें गर्दिश करने लगी, बयानात सामने आए, उनके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैच जो हैं वो उनका ऑस्ट्रेलिया में इनेकाद किया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको इसका बैकग्राउंड बताते हैं, और इसका बैकग्राउंड ये है कि जब इस साल अक्टूबर में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था, उसमें एमसीजी में मैच हुआ था, हाउसफुल था, 90,293 तमाशाइयों ने ये मैच देखा था। और उस मैच जिस तरह की दिलचस्पी जाहिर की गई, तो उसके बाद वहाँ पर साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन ने यह डिस्कशन का आगाज कर दिया कि क्यों ना एमसीजी में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें टेस्ट मैचेस खेलें, न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर वहाँ पर खेलें, क्योंकि यहाँ पर फैन फॉलोइंग दोनों टीमों की बहुत ज़्यादा है, खेल को फ़रोग मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, कमाई का ज़रिया बनाया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को बड़ा सीरियस तौर पर इसलिए नहीं लिया गया था कि दोनों ममालिक की हुकूमतों ने फैसला करना होता है कि आया उन्होंने कहाँ पर मैचेस खेलने हैं, कहाँ नहीं खेलने हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ही फैसला करेगा कि इंडिया पाकिस्तान आए और खेलें। ये तो दोनों बोर्ड्स के ऊपर मुनहसर था, और उसके बाद इंडिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी बयान सामने आ गया था कि इस तरह की कोई भी तजवीज़ टेबल पर नहीं है। लेकिन अब इस तमाम तर मुद्दे को, तमाम तर मामले को बड़ी संजीदगी से इसलिए लिया जा रहा है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि एमसीजी के इंतज़ामी अमूर की जिम्मेदार है, उसने और विक्टोरिया गवर्नमेंट, ये जो रियासत है विक्टोरिया, उसकी हुकूमत ने पाक भारत टेस्ट की मेज़बानी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से राब्ता किया है और उनसे इंक्वायर किया है और उनसे पूछा है, तजावीज़ ली हैं, और उनसे कहा भी है कि इस मामले के ऊपर बातचीत की जाए, आईसीसी से बात की जाए, और इस तरह की जो कोशिशें हैं उनको छोड़ा ना जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एमसीजी में टेस्ट सीरीज खेले। और ये बयान दिया एमसीसी के जो एग्जेक्टिव हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं उनके, स्टीवर्ट फॉक्स ने, कि जी ये राब्ता हुआ है एमसीसी का और विक्टोरिया गवर्नमेंट का। और चीफ एग्जेक्टिव जो स्टीवर्ट फॉक्स हैं एमसीसी के, मेलबर्न क्रिकेट क्लब के, उन्होंने आज ये एक रेडियो कमेंट्री के दौरान, जो कि एमसीजी में टेस्ट मैच जिसका आज इख्तिताम हुआ है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा था, तो उसमें रेडियो कमेंट्री के दौरान उन्हें मदऊ किया गया था और वहाँ पर उन्होंने इसका इंकशाफ किया है कि एमसीसी ने और हुकूमत, जो रियासती हुकूमत है विक्टोरिया की, उसने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि वो इस मामले को जो प्रैक्टिकली इसको देखें और मुमकिन बनाएं कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज यहाँ पर हो, और इस सिलसिले में जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाए। और स्टीवर्ट फॉक्स का भी ये कहना था कि हम पाकिस्तान और भारत के मैच की मेज़बानी करके हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच जो एमसीजी में वर्ल्ड कप में हुआ था उसमें 90,293 तमाशाइयों ने देखा था, और अब अगर लगातार 3 टेस्ट मैचेस एमसीजी में होंगे तो इंतहाई शानदार होंगे, स्टेडियम तमाशाइयों से भरा होगा, और इसके साथ साथ इस खेल को जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा और उसकी एक जश्न का समान होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर ये मैचेस होते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने, स्टीवर्ट फॉक्स ने यह भी कहा है कि मामला इतना आसान नहीं है, बल्कि मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि हमने और विक्टोरिया हुकूमत ने तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात कर ली है, लेकिन मसरूफ़ तरीन शेड्यूल जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जबकि फ़ैसला भी दोनों बोर्ड्स ने करना है, ना कि किसी और ने करना है। तो इसलिए ये जो मामला है बहुत ज़्यादा पेचीदा भी है, इतना आसान नहीं है, चैलेंजिंग है। लेकिन अब आप सोचें कि अगर 3 टेस्ट मैचेस वहाँ पर होते हैं, हाउसफुल होता है, तो जश्न के लिए जो शानदार माहौल होगा, ये कहना है स्टीवर्ट फॉक्स का। इसके साथ साथ स्टीवर्ट फॉक्स ने तो ये अपना अपना इंकशाफ कर ही दिया कमेंट्री के दौरान। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी ये एक मौक़िफ़ सामने आया है, उनका भी वर्जन सामने आया है, और जिनका कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज या टेस्ट खेलना पाकिस्तान और भारत के जो बोर्ड्स हैं उनके हाथ में है। अगर दोनों बोर्ड्स के दरमियान कोई मुआहदा होता है तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी में दिलचस्पी का इजहार करेगा, लेकिन फैसला दोनों बोर्ड्स ने करना है कि अगर दोनों बोर्ड्स रजामंद होते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि दोनों टीमों को सपोर्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, मेलबर्न में ही नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में। और
یہاں پر ایک اچھا میلہ سج سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آخری ٹیسٹ سیریز ہے وہ 2007 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں نے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا، جبکہ جو بائیلیٹرل سیریز جسے ہم باہمی سیریز کہتے ہیں وہ 2013 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلی گئی تھی، جب پاکستان نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور وائٹ بال کی سیریز تھی اور پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کے بعد سے کوئی دورہ ایک دوسرے ملک کا نہیں ہوا۔ پاکستان اور انڈیا کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت صرف اور صرف آئی سی سی کے جو ایونٹس ہیں اور جو اے سی سی کے ایونٹس ہیں اس میں ہی مد مقابل آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بائیلیٹرل ٹائز جو ہیں وہ معطل ہیں، ان کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ دونوں ملکوں کی جو حالات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان دونوں کی آپس میں سیریز نہیں ہو رہی۔ آئندہ برس پاکستان کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ بھی کرنا ہے، جو کہ فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ ہے، اور ایم سی جی میں پاکستان ٹیم باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ اور اس حوالے سے اسٹیورٹ فاکس جو چیف ایگزیکٹو ہیں ایم سی سی کے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا کہ اس میچ کو دلچسپ بنایا جائے اور شائقین کے لیے انسینٹو دیے جائیں گے کہ وہ اسٹیڈیم میں آئیں۔ تو اس طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز ایک نیوٹرل مقام پر، اور وہ بھی آسٹریلیا میں، ایک مرتبہ پھر خبریں گردش کر رہی ہیں۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایسا ممکن ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔